हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेल स्टेटमेंट अगर गलती से क्रिएट होता है तो उसे डिलीट कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। सेल स्टेटमेंट हम कब क्रिएट करते हैं? अगर हम किसी पार्टी का पेमेंट बिल बाय बिल कलेक्ट नहीं करते, उसके बिल का 7 डेज, 15 डेज या फिर 21 डेज का सेल स्टेटमेंट क्रिएट करके उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम सेल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर यही सेल स्टेटमेंट गलती से क्रिएट होता है तो उसे डिलीट कैसे करना है? क्योंकि अगर सेल स्टेटमेंट जनरेट होता है तो उस सेल स्टेटमेंट में जो सेल बिल मर्ज हुए हैं उसे हम एडिट या फिर डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम कुछ सेल बिल ओपन करके देखते हैं जिनका स्टेटमेंट बना है, जैसे हम उस बिल को एंटर करते हैं तो हमें सेल स्टेटमेंट इज मेड फॉर दिस सेल बिल, अपडेट और डिलीट इज नॉट अलाउड ऐसे मैसेज यहाँ पे दिखाई देता है। इसका मतलब इस सेल बिल का स्टेटमेंट जनरेट हो चुका है, इसे हम एडिट या फिर डिलीट नहीं कर सकते। तो ये गलती से बना हुआ स्टेटमेंट डिलीट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले ऑप्शन को एंटर करना है। इसमें हमें रजिस्टर रिपोर्ट में एंटर करना है और इसमें अदर वाउचर रजिस्टर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में हमें सेल स्टेटमेंट रजिस्टर मिल जाता है, इसे हमें सिलेक्ट करना है और इंक्लूड सेल स्टेटमेंट में हम स्टेटमेंट पीरियड वाइज भी ये स्टेटमेंट का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या फिर ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सिलेक्ट करने के बाद हम एरिया सिलेक्शन भी इसमें कर सकते हैं। फिलहाल हमें एरिया सिलेक्शन नहीं करना है तो हम एंटर करके आगे आएंगे और ओके पे क्लिक करके उस स्टेटमेंट की डेट एंटर करेंगे। अगर हमें डेट पता नहीं है तो हम डेट रेंज भी एंटर कर सकते हैं और जैसे हम ये डेट रेंज एंटर करते हैं तो इस डेट रेंज में जो सेल स्टेटमेंट हमने क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। जैसे कि हमें इसमें ऊपर के जो 2 स्टेटमेंट है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसके डिलीटेड के कॉलम में हमें y दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऊपर के जो 2 स्टेटमेंट है वो हमने पहले ही डिलीट किए हुए हैं और नीचे के जो स्टेटमेंट है सेल स्टेटमेंट 3 और 4 ये हमें डिलीट करना है। अगर ये सेल स्टेटमेंट गलती से क्रिएट हुआ है और हमें इसे डिलीट करना है तो हम इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम स्पेस बार का बटन कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे। जो स्टेटमेंट हमें डिलीट करने हैं उसे हमें स्पेस बार के बटन से सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन होने के बाद हमें नीचे F9 का एक बटन दिया गया है डिलीट सिलेक्टेड का। अगर हमें सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो हम F9 का बटन जैसे प्रेस करते हैं तो हमें डिलीट ऑल सिलेक्टेड सेल स्टेटमेंट का कंफर्मेशन आ जाएगा। जैसे हम इसे यस करते हैं तो ये सिलेक्टेड स्टेटमेंट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अगर हमें एक ही स्टेटमेंट डिलीट करना है तो हम उस स्टेटमेंट में जाके F8 का बटन प्रेस करते हैं तो जिस स्टेटमेंट पे हमें सिलेक्शन करके रखा हुआ है वो स्टेटमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे हम F8 का बटन प्रेस करते हैं और डिलीट को यस करते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ से डिलीट हो जाता है। अगर हमें सिलेक्शन करके डिलीट करना है तो हम रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे और F9 का बटन प्रेस करके डिलीट को यस करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट डिलीट हो जाता है। अब अगर हम वो बिल एडिट करना चाहते हैं तो ये बिल एडिट करते समय हमें कुछ भी मैसेज यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसे कि पहले हो रहा था कि एडिट या फिर डिलीट नॉट अलाउड। तो अभी हम ये बिल एडिट कर सकते हैं क्योंकि इसका सेल स्टेटमेंट हमने डिलीट कर दिया है। तो इस तरह से गलती से क्रिएट किए हुए सेल स्टेटमेंट हम डिलीट करके बिल मॉडिफाई या फिर डिलीट कर सकते हैं। धन्यवाद।